और मेरी गुल्ला तुम ऐसे ही कामयाब होते रहो और मैं ऐसे ही पैसों में तुम्हारी नैया में डुबकी लगाता रहूंगा। तभी तो तुम प्रेगनेंसी में मेहनत करती हो और बस मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता हूँ और तुम्हारे पैसों को कहाँ कैसे करके खर्च करना है, ठिकाने लगाना है, बस यही प्लानिंग करता रहता हूँ। इसीलिए तो मैंने शादी की थी और इसीलिए मैं अपने माँ बाप को छोड़कर आया हूँ। एक तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, क्या ये जो लड़की है इसकी कोई एग्जामिनेशन नहीं है क्या? इसको कोई तैयारी नहीं करनी है क्या? ये इतनी वेली बैठी रहती है कि रात में दिन में पूरा दिन चालू अप्पी के आगे पीछे घूमती रहती है। रमज़ान में खुद में ही अपने आप में ही इतना सारा काम होता है, टाइम नहीं मिल पाता, पढ़ाई करनी होती है, इबादत करनी होती है, फिर अपना स्कूल कॉलेज भी है। और मेरे ख्याल से कॉलेज तो ये जाती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कोचिंग जाती है जो कि फ्लेक्सिबल टाइम पर है। अदरवाइज ये सिर्फ कोचिंग कोचिंग का नाम लेते हैं। कभी कॉलेज का नाम आपने सुना है? कॉलेज नहीं, ये ओपन से एग्जामिनेशन दे रही है और एग्ज़ाम देकर ये वो उस क्लास में जिसमें रह गई थी उसको क्लियर करने की ये इनकी प्लानिंग है। कोई कॉलेज में एडमिशन इसका नहीं हुआ है। अदरवाइज कोचिंग अलग होता है और कॉलेज अलग होता है, और कोचिंग के टाइमिंग अलग होते हैं और कॉलेज के टाइमिंग अलग होते हैं। पर ये तो जाती ही नहीं है, ये तो पूरा दिन घर में ही पड़ी रहती है। तो क्या इसने पढ़ाई छोड़ दी है या सिर्फ कोचिंग के टाइम फ्लेक्सिबल है इसलिए फिर सिर्फ कोचिंग में ही जाती है? और भाई चालू अप्पी खूब फायदा उठा रही है, लेकिन चालू अप्पी को समझ में नहीं आ रहा। चालू अप्पी को बहुत देर हो जाएगी इस चीज़ को समझते हुए कि उसके आसपास चल क्या रहा है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। एक बहुत ही एकदम मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे वो बहुत अजीब लगा। लोगों को लगेगा कि मैं बहुत पुरानी सोच की हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बैकवर्ड बातें कर रही हूँ या बहुत अजीब बातें कर रही हूँ। बट मैं ये जो बोल रही हूँ, जो मैं सोच रही हूँ या मैंने जो देख रही हूँ ना, ये मैं अपने एक्सपीरियंस और अपने नज़रिए से देख रही हूँ। क्योंकि मुझे इन सारी चीज़ों का कुछ अलग ही ऐसा होता है ना, मेरा सिक्स सेंस बोलता है कि ये चीज़ सही नहीं है, विच इज़ गुड, विच इज़ नॉट गुड। तो मैंने पहले भी पॉडकास्ट में कई दफ़ा इस चीज़ को हाईलाइट किया था कि ये जो लड़की है ना, ये एक ऐसी एज में है, उसके ये ना कोई यार दोस्त है, ना कोई फ्रेंड सर्कल है, ना कुछ है। उसने सिर्फ चालू अप्पी के इर्द गिर्द ही अपना दायरा बना लिया है। लेकिन अगर इस एज में एक अलग ही जो ना अलग ही जोन में रहते हैं बच्चे, अगर उनको किसी की तरफ से भी एक छोटा सा भी एकदम थोड़ा सा भी पैम्परिंग मिलता है या फिर केयर मिलती है या फिर थोड़ा सा एप्रिशिएशन मिलता है ना, बच्चों का झुकाव बहुत जल्दी होता है। और यहाँ मुझे वही होता हुआ नज़र आ रहा है। क्यों इतनी दखल अंदाजी इस लड़की की है अपनी बहन के घर में? क्यों वो रात रात भर अपनी बहन के घर में, जहाँ बहन बहनोई होते हैं, वहाँ बेडरूम में उसको बैठे रहना होता है? क्यों कोई इस चीज़ के लिए नहीं टोकता? कहाँ गए वो भाई भाभी जो ये उसके व्लॉग नहीं देख रहे, ये नहीं देख रहे कि वो लड़की सारा सारा दिन ऊपर पड़ी रहेगी, वहाँ सारी चीज़ें बनाएगी, रेसिपीज़ बनाएगी, अब केक बनाएगी, ये बनाएगी, वो बनाएगी, सारा दिन ऊपर पड़ी रहेगी, उसके काम काज करती रहेगी। तो अपनी पढ़ाई कब करेगी? यहाँ पढ़ाने के लिए लेकर आए थे या चाकरी करने के लिए लेकर? वैसे तो भाई भी किसी भी एंगल से कम नहीं है। जब भाई का पॉडकास्ट बनाऊंगी तब उसके साथ में वो पॉइंट हाईलाइट करूंगी कि मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि वो भी कोई दूध के धुले नहीं है। बस वो यही कहावत है कि दूसरों को नसीहत और खुद को फजीहत। और इस बात का क्या मतलब था? सनी ने ऐसे क्यों बोला कि जब से रमज़ान शुरू हुए, जब से पिज़्ज़ा जो है वो ग्लो करने लगी है, कभी तुझे वो बहुत अच्छी लगने लगती है, कभी वो तुझे जो है ना उसके कपड़े पहनने का तरीका अच्छा लगने लगता है, कभी तू कहता है कि ये बहुत गोरी होती जा रही है, इसका बहुत जो है वो आ गया है, चेहरे पर रौनक आ गई है। रौनक रौनक एक तो ये बहुत ज़्यादा नाम ले रहे हैं। और आप भी कह रहा है कि चेहरे पे एक अलग ही टाइप का ग्लो आ रहा है। भाई तू चाह क्या रहा है? क्या करने की कोशिश क्या कर रहा है भाई? अब वो तेरे लिए बच्ची नहीं है। जिस तरह से तुम उसके सामने ये सारी चीजें कर रहे हो, कल को वो अलग ही जोन में चली जाएगी ना, तो वो अजीब ही हो जाएगा मैटर। और ये ना माँ बाप को समझ में आ रहा है, ना इसके सास ससुर को समझ में आ रहा है, और ना ही इन दोनों को समझ में आ रहा है। इनको तो खैर क्या ही समझ में आ रहा है, इनको नहीं समझ में आ रहा। और चालू अप्पी तो एक नंबर की बेवकूफ़ हो रहा है, तो उसको यही नहीं पता उसके नाक के नीचे चलता क्या रहता है। उसको ये भी नहीं पता क्यों मेरा पति भाग भाग के डेल्टा में जाता है। कभी वेरीफाई करने की कोशिश की है कि क्यों जाता है वहां पर, क्यों? और दूसरी बात, तुमने किसी को नौकरी दी है तो किसी का इस चीज़ का ठेका थोड़ी ना ले रखा है, या पहले से तय कर रखा है कि हम तुम्हें अकोमोडेशन देंगे, रहने की जगह देंगे, अच्छा सा लग्जरियस अपार्टमेंट देंगे। मतलब वो सोसाइटी देखी है डेल्टा वाली, ये जो जहाँ रह रहे हैं ना, इससे तो
ज़्यादा अच्छी है, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। जो मैंने देखा है कि टेरेस वगैरह बना हुआ है, वहाँ गार्डन वगैरह बना हुआ है, और ऐसी जगह पर इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को रख रखा है। वहाँ दिन रात शोर शराबा मचता रहता है, आस पड़ोसियों को दुखी करते रहते हैं। वहाँ पर जो है ना आए दिन इनके नाम के नोटिस जारी होते रहते हैं। और अब अपने पत्नी के सामने कह रहा है, अपनी गुल्ला के सामने कह रहा है, गुल्ला नहीं है एक्चुअली वो गुल्लक है, मैंने उसका नाम गुल्लक ही रख रखा है, अपने गुल्लक के सामने कह रहा है कि पिज़्ज़ा पे तो ग्लो आ रहा है। वाह, अपनी बीवी का ग्लो देखना, जब प्रेगनेंसी में तो ग्लो आता है बहुत ही, तो अपनी बीवी का ग्लो देख। तू अपनी बहन का, उसकी बहन का ग्लो क्यों देख रहा है भाई? कभी कपड़े अच्छे पहनने लगी है तो ये मुझे अच्छी लगने लगी है, कभी ग्लो आने लगा है, पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहा है। और ये वही बच्चे हैं जिन बच्चों से कभी किसी जमाने में ये चिढ़ता था कि उनको शॉपिंग करने के लिए वो सामान मांगते थे तो उनको मना कर देता था, धमकाना, झिड़कना, और ये चाहता था कि उनके ऊपर चालू पैसा खर्च ना करे। आज वो बड़ी, मतलब उसमें से लड़की बड़ी अच्छी लगने लगी है भाई तेरे को। या जानबूझकर नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब वो लड़का जो है तुम्हारी पार्टी से आउट हो गया है, उसको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देख तू हमारी पार्टी में नहीं है, ये लड़की हमारी पार्टी में है, तो इसके लिए हम सब कुछ करेंगे। पता नहीं भाई इसके कूड़ दिमाग में क्या चल रहा है, पर मुझे वो जो दिखाई दे रहा है ऊपर से, वो बिल्कुल भी किसी भी एंगल से वो सही नहीं है। अब मैं गलत हो सकती हूँ, मैं भी, आप लोग बोल सकते हो कि भाई मैं पुरानी सोच की हूँ, भले ही मैं पुरानी सोच की हूँ अगर आप ऐसे समझते हो, लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है वो शायद आप लोगों को अभी तक नहीं दिखाई दे रहा, पता नहीं। और कुछ दिनों से आपको लग नहीं रहा कि ये लड़की बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही है ऊपर? तो क्या इसकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल ख़त्म हो गई है? क्या रोज़े में क्या इसको नमाज कुरान नहीं करना होता है? क्या इसको अपनी पढ़ाई नहीं करनी है? क्या इसको कॉलेज और स्कूल नहीं जाना होता है? और टाइटल देखा भाई, रमज़ान की रौनक, कुछ रौनक कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हैं और आधे रमज़ान के बाद इसको रमज़ान की रौनक याद आई है। और शर्म तो बिल्कुल भी नहीं आती। मतलब टाइटल तो देखो, ससुर की चोरी पकड़ी गई, और पहले ससुर लिख दिया, बाद में जब लोगों ने लताड़ लगाई और कमेंट किए तो उसको एडिट करके ससुर जी कर दिया। तो उससे ही कौन सा कुछ ज़्यादा चीज़ें बदल गई? पहले और ज़्यादा बदतमीजी लैंग्वेज थी, अब थोड़ा सा उसमें तहजीब के लिए जी लगा दिया। मतलब कौन यार, सीरियसली कौन? मतलब क्या तुम उम्मीद कर सकते हो कि इसकी भाभी अपने ससुर यानी कि इसके पापा के लिए कोई ऐसे डायलॉग या कोई ऐसे टाइटल रखेगी? वो उसको प्यार से पापा लिखेगी, पापा, अगर पापा के लिए कोई ऐसी चीज़ है तो। ससुर की चोरी पकड़ी गई, ये कितना गंदा लग रहा है देखने में कि ऐसा ससुर ने क्या चुरा लिया भाई, ऐसा क्या चोरी कर लिया। अगर ये उसको लिखती पापा जी की चोरी पकड़ी गई, उसमें ना केवल प्यार होता और उसमें एक अलग एंगल मिलता देखने के लिए। ओ मतलब कुछ ऐसा है जो वो नहीं बताना चाह रहे थे या छुपाना चाह रहे थे, जो कि बच्चों ने देख लिया। उसमें एक अलग तरीके का प्यार, केयर और इज्जत, रिस्पेक्ट नजर आती, लेकिन ससुर के नाम से चोरी पकड़ी गई, वो बहुत ही ऑकवर्ड और बहुत गंदा लग रहा है। और घर में जब सारे दिन मीठा वीठा सब बनाते रहते हो, उसने वहां पे आइसक्रीम लेके खा ली, तो क्या ये हाईलाइट करना चाहते हो कि मेरे रेस्टोरेंट से उसने आइसक्रीम लेकर खा ली? अरे भाई कितनी नीयत खराब है तुम लोगों की। और कंटेंट के नाम पे कुछ भी छाप देती है। जब एक छोटा सा बुके देकर उसकी चमचागिरी कर ली, तब उसमें कह रहे कि नहीं, 364 डेज आप मेरे साथ रहते हो और आप मेरे लिए मेहनत करते हो, ब्ला ब्ला ब्ला। अरे भाई वो करता है अपनी खुशी के लिए, वो तेरी खुशी के लिए नहीं करता है, वो करता है उस यूट्यूब की अर्निंग के लिए, जिसको वो धीरे धीरे करके ठिकाने लगा रहा है। और इस डफर चालू को ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि एक्चुअली फनी इसके साथ कर क्या रहा है, इसके साथ हो क्या रहा है। इसको बेवकूफ को ये लग रहा है कि ये आदमी कितना अच्छा है, अपने माँ बाप को छोड़ के आ गया है। वाकई में अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता है, वो पापा से कम करता हो लेकिन माँ से बहुत करता है, जो दिखता है। लेकिन अगर वो इतनी मोहब्बत करने के बाद भी अपनी माँ को छोड़कर आया है, तो इसकी वजह से है जो आज हो रहा है। इसने अपने ऊपर इसको 100% डिपेंडेंट कर लिया है, जिससे कि वो इसके बिना सांस तक ना ले पाए। ये एकदम बोर आ जाती है, अगर ये चला जाता है ना कुछ दिन के लिए, तो ये बोर आ जाती है। इसको ये समझ में नहीं आता मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। तो बिल्कुल इस हद तक इसको लाना था जिस हद तक ये इसको ले आया है। और यही इसका मास्टर प्लान था, क्योंकि इसको पता था ये बेवकूफ़ है, डफर है, इसको जिस तरह से मैनिपुलेट करना चाहेगा उस तरह से मैनिपुलेट हो जाएगी। और वही उसने कर दिया। सबसे पहले तो भाई भाभी से बिल्कुल अलग कर दिया। उससे अलग करने का मतलब मेन रीज़न यही था कि उसको कोई राय मशवरा न दे पाए, उनके इन्फ्लुएंस में ना रहे। उनके इन्फ्लुएंस से निकलेगी तो मेरे इन्फ्लुएंस में आएगी, और वही हुआ भी। और ये बेवकूफ़ औरत ये नहीं समझ पा रही है कि भाई भाभी को इसके कोई पैसों से लालच नहीं है, इस आदमी को इसके पैसों से लालच है। कहते हैं बिना बुजुर्ग की भी हंस रहे हैं दोनों हस्बैंड वाइफ। देखो ऐसा है ना, वो ये तो तुमने खैर अचीव किया है, एक वुमेंस डे भी होता है। कहती है नहीं, आदमी लोगों का भी होता है। क्या आदमी लोगों का होता है? इस जैसे आदमी लोगों का जिसने आज तक कभी अपने दम पे
100 रुपए की चीज खुद की कमाई से लाकर आपको नहीं दी है, इसलिए मैंने वीमेंस डे पे नाराजगी नहीं दिखा। अच्छा भाई, तू मुंह से बता रही है कि वीमेंस डे पे तुझे नाराज होना था क्योंकि इसने तेरे लिए कुछ नहीं किया। हाँ, एक्सपेक्ट तो करती है ना ये बाकी के व्लॉगर्स की तरह से, जैसे बाकी के व्लॉगर्स जो है ना ये सब कुछ दिखाते हैं, हमने ये किया अपनी बीवी के लिए, ये किया, करना चाहिए उनके लिए क्योंकि वो पूरे साल हमारे लिए करते हैं। लाइक भाई ने जैसे वो बनाया था, तो ऐसा नहीं है, देखती तो सब रहती है अपने फ्लैट में पड़े पड़े ही, भले चाहे उनके फ्लैट पे ना जाए। देखिए, आपने वीमेंस डे पे कुछ नहीं किया, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी के जो आप 365 डेज मेरे लिए करते हैं ना, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। उतनी ही अहमियत देते हो बाकी के दिन में भी, मुझे भी, अपनी माँ को भी, बाकियों को भी। और बाकियों को किस किस को ज्यादा अहमियत दे रहा है, जरा उस पर भी नजर रखो। अब ज्ञान बांटने बैठे, जो लोग अपने काम में उन सब चीजों में बिजी होते हैं और जो उसकी वजह से नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे करो, एक गुलाब दे दो, एक ये दे दो। भाई तू अपना ज्ञान अपने पास रख, क्योंकि हर कोई तेरी तरह घर जवाई नहीं है, और वो भी डोरमेट नहीं कि बिछा पड़ा है। तो अगर नहीं ला पाते हो तो आप भी अपनी बीवी से दिल से, अब तू बताएगा कि कौन अपनी बीवी से दिल से मोहब्बत कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। अरे भाई, दुनिया में यही होता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी तरह से जो है ना अपने काम धाम, अपने माँ बाप को छोड़कर नहीं आते हैं। वो अपने माँ बाप को भी मैनेज करते हैं, अपनी बीवी को भी मैनेज करते हैं, अपने काम को भी मैनेज करते हैं, और अपनी बीवी को भी काम करने देते हैं, तुम्हारी तरह से नहीं है। अब ये इस चीज पर सफाई दे रही है कि भाई ने उसके लिए आमरस बनाया, पूरी बनाई, ये सोचकर कि वो जो है ना औरतों का दिन है, वो औरतें इतने मेहनत करती हैं। और खासतौर से उन्होंने ये बोला भी था कि भाई औरतें हमारे लिए बहुत कुछ करती हैं, औरतों के बिना कुछ नहीं होता है, तो खुश करने का मौका कभी कभी होता है, तो चलो मैं ये बना लेता हूँ, चलो मैं वो बना लेता हूँ। तो ऐसे करके इसने ये लगा कि फनी ने तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं है, तो चलो मैं शेड कर देती हूँ उनको और मैं ये नई बातें बता देती हूँ, ज्ञान बांट देती हूँ, क्योंकि ज्ञान बांटने में तो कुछ जाता ही नहीं है। मिनट सेकंड में आप ज्ञानी बाबा बन जाओ। 365 दिन और 24 घंटे बस केयर करो। हाँ, जैसे अब तुम बताओगे तो ही केयर होगी, नहीं तो बाकी के लोग, दुनिया वाले अपनी केयर करते ही नहीं है, अपने और अपने बच्चों की और अपनी बीवी की। अब तुमने बताया है ना, तुमने ज्ञान दिया है, तब करेंगे। तेरी तरह कोई नल्ला नहीं है, सब जना, कितने लाखों हजारों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को और अपनी बीवी को साथ साथ मेंटेन करते हैं, साथ साथ वो दोनों को इज्जत बराबर की देते हैं, उनके हक पूरे करते हैं। तेरी तरह से भगोड़ों की तरह से छोड़कर नहीं भागाते, अकेला होने के बावजूद भी, इकलौता होने के बावजूद भी अपने बूढ़े माँ बाप को, जो कि डायबिटिक पेशेंट हैं, बीपी पेशेंट हैं, बीमार रहते हैं, दवाइयाँ चलती रहती हैं। और पापा तो इनके इतने बेकार, मतलब बीमार कहूँगी मैं, तो ये कहूँगी कि उनको हेल्थ इशू भी हैं, कि उनके कान का भी इशू है। उतने भर पे भी उन्हें वहाँ पता नहीं अल्लाह भरोसे छोड़ के यहाँ आके नौकरी चाकरी कर रहा है, एक्चुअली नौकरी तो खैर नहीं कर रहा, लेकिन बीवी की चाकरी कर रहा है, और वो भी सिर्फ चंद पैसों के लिए। बेच दिया अपना ईमान। और ऐसे ईमान बेचने वाले दूसरों को ज्ञान बांटते हैं। वाह, क्या दिन आ गए हैं। ईमान जो खुद बेच चुके हैं अपना, वो दूसरों को ज्ञान बांट रहे हैं। कहते हैं आदमी के दिल में ना औरत के लिए एहसास होना चाहिए, और औरत के दिल में भी आदमियों के लिए एहसास होना चाहिए। तो भाई तुझे नहीं लगता? ओ हो, लगता नहीं होगा, तभी ताना मारा है चालू। ये हम 2 दुपट्टे लेकर आए थे पिज्जा, एक अम्मी को और एक डॉक्टर खाला को दे देना, एक आवा का है, एक तुम्हारी अम्मी का। जब तू अपनी सास को घुमाने के लिए लेकर गई थी, उन्हें भी ले जाती। ओए होए होए, अम्मी से फिर कट्टी बट्टी हो गई है क्या? पिज्जा ने बोला मार्केट खुली थी, हाँ इतनी चहल पहल हो रही थी, तभी तो हमने तुमसे कहा था चलो चलो। इसे लटका के लेकर जा रही थी, अपनी माँ और खाला को लटका कर लेकर जाती। भूल गई बेचारी, उस खाला ने तेरे लिए कितना कुछ किया है, और अब ये सास ससुर चले जाएंगे तो वापस से वही करने वाली है बेचारी फुकसानाबाजी पर, और कितने दिन कूदोगी। अब ये देखो नालायक बेटा, इसको कहते हैं नालायक की हद पार होना। अब फ्रेंड्स, पापा की एक बहुत बड़ी चोरी पकड़ी गई, जैसे पता नहीं बेचारी ने कितना कुछ बड़ा चुरा लिया है, इनके रेस्टोरेंट का गल्ला पास कर लिया, पूरा का पूरा नोट अपनी जेब में भर लिए, या पता नहीं दीवारों पे सोने चांदी लगे थे वो छुटा के अपनी जेबों में भर लिए। हद हो गई बेशर्मी की। भाई बुजुर्ग हैं, सबका मन होता है, और खास तौर से जब डायबिटीज हो जाती है बुजुर्ग लोगों को, तो उनका मन ना ऐसे हो जाता है बच्चों जैसा, तो उनका मन करता ही है, ना चाहते हुए भी जब उनको मीठे की क्रेविंग होती है तो वो थोड़ा बहुत खा ही लेते हैं। उसमें इतना बड़ा हुआ बना दिया इस चीज का। फ्रेंड, पापा की एक बहुत बड़ी चोरी पकड़ी गई है, बेशरम कहीं का। ना केवल उसको इस तरह से ऐसे बता रहा है, बल्कि उसने तो वो जो तुम्हारी नाकारा बीवी है ना, उसने तो टाइटल तक ही डाल दिया, ससुर जी की चोरी पकड़ी गई। बेचारे ने पता नहीं क्या चुरा लिया है। फ्रेंड्स, मैं बहुत गुस्सा हूँ पापा से। आज पापा ने रेस्टोरेंट में जाके आइसक्रीम खा लिए। अगर तुम्हें इतना ही पता है तो एवरी टाइम साथ में रखो, वहाँ लोगों को बोलना चाहिए था। फिर दूसरी बात ये कि तुम्हें ये सुनिश्चित करना चाहिए था कि कितनी खाइए कितनी नहीं खाइए। बड़ा प्यार आ रहा है, बड़ी केयर हो रही है, शर्म नहीं आती? जब तू यहाँ पे रहता है महीनों वहाँ पे शक्ल नहीं देखता, तब तेरे को पता है क्या उनको मना है क्या? उनकी जेब में पैसे नहीं होते होंगे क्या वो आइसक्रीम
खरीद कर नहीं खा सकते, या यहाँ रेस्टोरेंट की फ्री में देखी इसलिए उन्होंने खा ली होगी, ये बताने की कोशिश कर रहा है। जब तुम यहाँ पर रहते हो तो वो गाँव में क्या करते हैं, कैसे जी रहे हैं, कितनी शुगर बढ़ी हुई है, कितनी नहीं बढ़ी हुई है, टाइम से दवाई खाइए कि नहीं खाइए, कुछ मीठा तो नहीं खा लिया क्या? मीठा सिर्फ आइसक्रीम में ही होता है? मीठा घर में जो बना होता है वो नहीं होता? कहीं से मिठाई आती होती है वो नहीं होती? तो क्या एवरी टाइम नजर रखते हो? और इतना ज़्यादा लाड प्यार आ रहा है तो या तो अपने पास रख अपने माँ बाप को, या उनके पास जाकर रहो। दूर से कंसर्न दिखाने की कोशिश कर रहा है, चोचलेबाजी दिखा के कि फ्रेंड मुझे पापा पे बहुत गुस्सा आ रहा है, उनकी चोरी पकड़ी गई है, क्योंकि तेरे रेस्टोरेंट से चुरा कर खा लिया उन्होंने। चुरा के क्या मतलब, लेकर खा ली है? बेशरम इंसान। शुगर है उनको, डायबिटीज है, हम मना करते हैं तब भी खा ली, वो मानते नहीं है। तो भाई तू अपने माँ बाप को अपने पास रखना, खुदा ना खास्ता उसमें उनके बचपने में वो ज़्यादा खा ले उसमें, या अब यूँ कह लो कि अपनी क्रेविंग में वो कुछ ज़्यादा खा ले और शुगर उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तब उनका कोई देखभाल करने वाला है, कोई हॉस्पिटल ले जाने वाला है, कोई परवाह करने वाला है? तुम तो यहाँ पर रहते हो इतनी दूर, तो तुम्हें शर्म नहीं आती? तब तुम्हें फिक्र नहीं होती अपने माँ बाप की? जब हम बैठे हुए थे वहाँ पे रेस्टोरेंट में, हम रेस्टोरेंट से गुजर कर जा रहे थे, तो हम वहाँ से लौट कर आ रहे थे, तो हम उसके रेस्टोरेंट के सामने से निकल कर आ रहे थे, तब हमने देखा पापा तो वहाँ पे आइसक्रीम खा रहे थे। फिर हमने देख लिया पापा की चोरी पकड़ी गई। ओ माय गॉड, चोरी से खाएंगे तो सरेआम बैठ के, वो रेस्टोरेंट के बाहर बैठ कर खाएंगे, वो तो खूब डंके की चोट पर खा रहे हैं। तुम उनको व्लॉग में बदनाम कर रहे हो कि पापा की चोरी पकड़ी गई, पापा ने चोरी कर ली, पापा ने चुरा के हमारे रेस्टोरेंट से आइसक्रीम खा ली, कुल्फी खा ली। बेशर्मो। अब वो अपने पापा से पूछ रहा है कुल्फी काहे खा रहे थे आप? तो उसको लिख दिया क्योंकि समझ में नहीं आया, वो अपनी मुद्दई लैंग्वेज में पूछ रहा है और खुद खी कर रही है। बेशरम कहेगी, इसके लिए तो टाइटल बड़ी जल्दी डाल दिया, ससुर जी की चोरी पकड़ी गई। और जब अपनी माँ, जो तुम्हारी माँ डायबिटिक है और उसको इतने हेल्थ इशू है और भाई उसकी हेल्थ के पीछे पड़ा रहता है, और तब उसको ज़बरदस्ती का अननेसेसरी खिलाती पिलाती रहती है, तब एक बार भी ख्याल नहीं आता। ये कैसा दोगलापन है भाई, क्योंकि ससुर है और तेरे रेस्टोरेंट से उसने आइसक्रीम लेके खाई है तो उसका चोरी नाम डाल दिया। वाह, शर्म नहीं आई तुम लोगों को? और जब पापा ने डिनाई करा होगा, मुझे तो ऐसे ही लग रहा था कि वो मना ही कर रहे थे, तो चालू जब आई तो चालू से आके कहता है, बता इसको, बता, हमने देखा था ना खाते हुए। ओ माय गॉड, बेशरम औलादें, सरे आम रिकॉर्ड कर रहे हो और ऐसे कर रहे हो। ये जो बच्चे जैसा दिल हो जाता है बुजुर्गों का, जब उनको मीठा ना बहुत, और ख़ास तौर से पता नहीं क्या होता है कि भाई ऊपर वाला भी ना कुछ ऐसा ही करता है, जिनको वाकई में मीठा पसंद होता है ना, उनसे ही मीठा खाने की क्रेविंग और ये सब चीज़ों के चलते हुए ना उसका रोक देता है। और उसको इस तरह से जब ये बीमारी हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है, तो वो क्या करें फिर? उनको मन तो करता ही है लेकिन बीमारी के चलते नहीं खा पाते, तो कभी कभी ज़्यादा दिल मचल जाता है, ज़्यादा क्रेविंग हो जाती है तो वो खा लेते हैं। अब जैसे मैं बताऊँ, मेरे पापा को डायबिटीज़ है और वो बहुत शौकीन है मीठे के, मतलब उनको स्वीट्स ना बहुत ज़्यादा पसंद है, और डिफरेंट टाइप के स्वीट्स वो लेकर आते थे घर में, और आज भी लेकर आते हैं, चाहे भले ही वो जो है आधा किलो ही लेकर आए, क्योंकि और कोई घर में इतना कोई खास शौक से खाते नहीं है, कोई एक आध बच्चों ने खा लिया तो खा लिया, और वो लेकर आते हैं क्योंकि उनको पसंद है। लेकिन वो ध्यान भी बहुत रखते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि उनको वो ऐसे कोई ज़्यादा खास नहीं आता, क्योंकि अपनी दवाई और खाने पीने के मामले में बहुत, एक बस यही है कि बस मीठा वो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। चाय फीकी लेते हैं लेकिन कभी कभी जब उनका मन करता है, दो एक दिन में अपनी पसंद की स्वीट चाहे थोड़ी सी खाएं लेकिन खाते ज़रूर हैं। बाकी दवाइयों पे इतना अपना कंट्रोल रखते हैं, अपना खाने पीने का टाइम टू टाइम। अगर शाम को वो उनको पपाया ही खाना है तो सिर्फ पपाया ही खाना है, अगर उनको शाम को खाना खाना है तो 7 बजे से पहले ही खाना है। और कितनी भी अच्छी चीज़ हो, कहीं दावत में भी गए होंगे, नहीं खाना तो नहीं खाना। पर्टिकुलर बहुत है अपनी हेल्थ को लेकर हर चीज़ के मामले में। लेकिन वही बात अगर मीठे की क्रेविंग किया जाती है तो बस एक यही चीज़ है कि चाहे उनको थोड़ा सा खाना हो लेकिन खाते ज़रूर हैं, बाकी अपनी दवाइयों का भी ख्याल रखते हैं। तो ये जो होता है ना वक्त, ये ऐसा ही होता है। तो अगर उन्होंने खा भी लिया तो भाई उसका इतना बड़ा इशू बनाना, उसको व्लॉग बनाना, उनका मजाक उड़ाना सारे लोगों के सामने, और प्लस उसको फिर जो है चोरी का नाम दे देना, शर्म तो आनी चाहिए भाई इनको। पता है बड़े बुजुर्ग होते भी ऐसे हैं, वो जब ऐसे सोचते हैं कि हमें नहीं देखा किसी ने भी, और बच्चे मुझे मना करते हैं तो मना कर देते हैं कि नहीं मैंने नहीं खाया, तो बुला के अपनी बीवी को बुला के कह रहा है, मालकिन को, रेस्टोरेंट की मालकिन को बुला के कह रहा है, बताइए खा रहे थे क्या नहीं खा रहे थे? हमने देखा था, पापा तुम्हारी अच्छाई के लिए तो कह रहे हैं ना खाओ, अब तुम्हें पापा की अच्छाई याद आ रही है? वाह। और जब अपनी सास को ला के खजूर खिला रहे हो, मिठाइयाँ खिला रहे हो, सब चीज़ें खिलाते हो,
तब उसका ख्याल नहीं आता। वो माँ बाप नहीं है, उसकी फिक्र नहीं होती है कि उसको उसकी हेल्थ खराब नहीं होगी। और फिर जब ये गांव में रहते तब बड़ी परवाह होती है, और वो बार बार यही कह रहे हमने खाए बेटा, हमने खाए बेटे। मतलब उनको नहीं अच्छा लग रहा होगा कि वो अपनी बहू के सामने नहीं बताना चाहते होंगे कि वो क्रेविंग पर कंट्रोल नहीं कर पाए और उन्होंने लेकर खा ली। प्लस जब पता है कि रेस्टोरेंट भी बहू का है, और वो क्या सोचेगी कि रेस्टोरेंट से लेके खा ली तो पैसे तो कोई पे करे नहीं होंगे। ये भी एक रीजन हो सकता है कि वो डिनाई कर रहे हो, नहीं बताना चाह रहे हो वो। और बेशर्मों की तरह से मुंह पे हाथ रख के खी 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 खी, मुझे तो सही में बहुत बुरी लग रही थी। और बेशर्मों की तरह से उसे चिढ़ा रहे हैं, मतलब उनको चिढ़ा रहा है, कह रहे हैं हलवा खा लो, हलवा हलवा लेकर आए हम। अब ये वहां से लेकर आए हलवा पराठा, तो कहता अब ये खा लो, तुम ये खा लो, अब देखो तुम कुल्फी खा कर आए, अब ये तुम्हें नहीं देंगे। तो मतलब लाइक बस हद हो गई ऐसे ही। मैं अब क्या ही कहूँ बस इसके आगे। उससे ये कह रहा है हलवा खाओगे, हलवा खाओगे, और हलवे की जगह उसे कटोरी में नमकीन ला कर दे दी। हद है यार, वो हंस रहे हैं। और ऊपर से बेशरम से कह रहा है कि पापा की मर्जी है हलवा पराठा खाने की भी। एक तो कटोरी में नमकीन दिया है, उसको हलवा कह बोल करके मैं हलवा लेकर आ रहा हूँ। कहता एक तो आइसक्रीम खाई है और ऊपर से हलवा पराठा भी खा रहे हो, अरे बाप रे। उसके बाद कह रहे हैं कि तुम्हें नहीं खिलाना तो तुम मत खिलाओ। तो भाई वो क्या कहेंगे तू बता। फिर अम्मा भी आ गई, फिर अम्मा भी बीच में लग गई कि हंस रहे हैं और देख रहे हैं, हंस रहे हैं, और वो सारे के सारे ठट्टे ठट्टे मार रहे हैं। अब आप एक बात बताओ, बड़े बुजुर्ग हैं, ठीक है भाई कर दिया उन्होंने, अपनी क्रेविंग पर कंट्रोल नहीं कर पाए तो तुम सरेआम चिच्चा लेदर करोगे, और जबकि पता है कि व्लॉग शूट हो रहा है। और फ्रेंड्स मैं आ गया हूँ रेस्टोरेंट से, और आज हम बना रहे हैं चालू के लिए कुछ स्पेशल चीज़ें। अब देखो जो रेस्टोरेंट से आने का इसका क्या टाइम होता है ये सबको पता है, और वो लड़की इसके साथ किचन में काम कर रही है। क्यों भाई, तेरा पढ़ाई लिखाई का से कोई लेना देना नहीं है, और उसके अलावा तेरा अपना पढ़ने के लिए भी काम है, नमाज कुरान भी होता है, सारे दिन रोजा रखते तो आराम भी करना होता है। तुझे कोई कह के गया है कि तेरे को खिदमत करनी ही करनी है? कहता है हम बना रहे हैं कुछ स्पेशल चीजें, क्योंकि अभी बाहर की वो ज्यादा चीजें खाती नहीं है। ओ माय गॉड, ये कब हुआ? मुझे कैसे नहीं पता चला कि उसने कब से बाहर की चीजें खानी बंद कर दी। तो सबसे बेटर तरीका ये है कि उसके लिए कुछ बनाते जो उसे पसंद आएंगी। क्या बनाएंगे? पिज्जा? अरे भाई जब तेरे को पता ही नहीं है कि बनाना क्या है तो आके भाषणबाजी कर क्यों रहा था यहाँ पे? ब्राउनी बनाएंगे उनके लिए। अब ये है केक एक्सपर्ट, इसको बुला लिया है भाई, इसने तो भाभी से भी ज्यादा मास्टर शेफ में डिग्री ले रखी है। और इतने अनपढ़ लोग हैं, इनको इतना नहीं पता कि दुनिया इनको मना करती है और इतनी सीख देती है कि प्लास्टिक को हीट मत करो, गरम मत करो, गरम चीज़ें मत डालो, यूज़ मत करो। पर नहीं, इसने डबल बॉयलर पर प्लास्टिक का कटोरा रखा ये चॉकलेट मेल्ट करने के लिए। अगर तुम्हारे पास कोई भी कांच का बोरोसिल का नहीं था कोई बात नहीं, स्टील का कोई रख लिया होता, उसमें मेल्ट कर ली होती डबल बॉयलर, उसको चला लिया होता। प्लास्टिक का लाइक सीरियसली एक प्रेग्नेंट औरत के लिए ये प्लास्टिक के लिए कितना हार्मफुल है, सबके लिए हार्मफुल है। मैं प्रेग्नेंट की बात नहीं कर रही हूँ, ये सबके लिए हार्मफुल है। लेकिन अगर देखा जाए और ज़्यादा एक्स्ट्रा अगर प्रिकॉशन लेनी है तो प्रेग्नेंट के लिए तो और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेनी चाहिए ना, क्योंकि ना केवल वो अकेली है बल्कि उसके अंदर भी एक नन्ही सी जान है। अब जानबूझकर जाहिलों वाली हरकतें कर रहा है। तो इसने कहा है कि चॉकलेट कितनी लेनी है, तो उसने कहा 3 कप लेनी है। तो उसने कोई छोटा वाला मेजरिंग कप निकाला है, और चॉकलेट का जो 2 ब्रिक है, 2 ब्रिक जो जुड़ी हुई होती हैं, ये एक्चुअली अगर थोड़ी बड़ी ब्रिक होती है तो 3 ब्रिक होती हैं, और जो इतनी वाली छोटी वाली ब्रिक होती है तो 4 ब्रिक होती हैं, जो कि एक ही पूरी की पूरी लॉफ में होती है, यानी कि पूरी ब्रिक होती है जिसमें कि इस तरह के सेक्शन बने हुए होते हैं। तो वो उठा के कप के ऊपर रख के कहता है ऐसे लेनी है, जानबूझ के ये हरकत कर रहा है जिससे कि वो हंसे। इतना जाहिल गंवार है क्या तू? फिर वो भी कह रही है वो पहले काट लीजिए फिर उसके अंदर वो ऐसे करके हंसे, स्माइल करे और वो खुश हो, तभी तो तू ये हरकतें कर रहा है। शर्म कर भाई, शर्म कर। तू क्या करने की कोशिश कर रहा है? पूरा घर सोया पड़ा है, इवन इसकी चालू अपने बेडरूम में पड़ी हुई है, और ये यहाँ पे इस लड़की को 2-2:30 बजे ये सारी हरकतें करवा रहा है, और वो भी अदर एक और लड़के के साथ वहीं किचन में खड़े करके। जो लड़की का आराम करने का टाइम है, क्योंकि वो रोजे रखती है, पढ़ने भी जाती है, अपनी पढ़ाई का भी टाइम है। अब भाई को नहीं दिखाई देता ये सारी हरकतें, अब नहीं रोक लगाई जा सकती इन सारी चीज़ों पे। ये इससे बिल्कुल पल्ला झाड़ कर बैठा है कि नहीं, मुझे पिज़्ज़ा के बारे में कुछ बोलना ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ नान तक सीमित रखना है। अब वो खड़े होकर बता रही है पानी खोल जाए तो इसको मेल्ट करने के लिए इसमें डाल देना, तो इतनी अकल भी बता देती। इतने तो कमेंट पढ़ ही लेती है ना कि डबल बॉयलर पे प्लास्टिक का बर्तन नहीं रखना चाहिए। आज देखना बेटा, मिस्टर बीट से भी ज़्यादा अच्छी चॉकलेट ये बनाऊंगा मैं ब्राउनी बना रहा हूँ, एक जो भी कुछ बना रहा, पहले नाम लेना सीख ले। क्या कह रहा है? कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा कि ऐसा ना हो कि मैं खुशामद ईद के बराबर में चॉकलेट की दुकान खोल लूँ। आज मिलेगी खुशामद ईद में जो है खालिद भाई की चॉकलेट। भाई क्या कह रहा है? पहले बोलना तो सीख ले। और फ्रेंड्स जो पैकेट पे लिखा है वही हम पूरा का पूरा पढ़कर बता देंगे, क्योंकि हम तो इतने गंवार हैं कि हमें ये भी नहीं पता कि हमें कितना पढ़ना और कितना बोलना है। तो फ्रेंड्स हम इसमें डालेंगे नेस्ले का मिल्क मेड मिनी, क्योंकि वो मिनी पाउच है तो मिनी भी बोल दिया। इसी से पता लगता है कि तुम कहाँ तक कितने पढ़े हो। ये भी नाप के
सब नाप के, बिना नाप के कुछ नहीं। भाई क्यों, बिना वजह की भी क्यों हंस रही है? भाभी का सर हो गया है क्या? अब उसने टीस्पून दी है और टीस्पून का भी हाफ डालना है, क्योंकि अगर आप बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर डालोगे तो वो तो कम ही डलेगा ना, उस पर भी मजाक उड़ा रहा है। अब भाई इतनी छोटी चम्मच पे भी इसका भी हाफ डालना, ये जानबूझ के ये हरकत कर रहा है जिससे कि पिज्जा को इंटरेस्ट आए, उसको अच्छा लगे, वो हंसे, वो खिलखिलाए। शर्म नहीं आ रही तेरे को? समझ में आ रहा है करने की क्या कोशिश कर रहा है? और वो लड़की इडियट की तरह से हंसती चली जा रही है और कसम खा के कह रहा है, अल्लाह की कसम खा रहा हूँ, इन लोगों ने कोई हेल्प नहीं करी है, बस हंस रहे हैं खड़े होकर। ऐसा नहीं है कि मैंने कैमरे के पीछे कुछ नहीं किया हो, पूरा मैंने बनाया। तो इसका मतलब ये बता रहा है कि चालू मेरी ऐसे ही करती है, काम हम वो किसी और से कराती है और कैमरे के सामने आ जाती है। तो भाई ये पोल खोल रहा है चालू की, और बैटर को चक्कर कहता है अमेजिंग। माय गॉड, चालू देखो इसने मुझे फंसा दिया इस काम में, चला चला के थक गया मैं। और वो इडियट की तरह हंसे चले जा रही है भाई बिना वजह की भी। देखो इन्होंने टेस्ट किया, कहते बहुत अच्छी है, टेस्ट करो चालू टेस्ट करो। कहते कब से मुझे तुम्हारे हंसी की आवाज आ रही है, और तब भी तेरे पैर नहीं चले वहां पे उठ के जाने के लिए कि क्यों हंस रहे हैं मेरे बिना, ये मैं जाके देख लूं। या वो भी कंटेंट का पार्ट था। और अब उस एडिटर के लिए पूछ रहा है। और ये देखो रात को वो एडिटर यहाँ क्या कर रहा, फिर कहाँ सोएगा, ये तो कभी चालू ने दिखाया ही नहीं कि वो कहाँ सोता है। मुझे तो यही पता था कि वो वहाँ शायद डेल्टा वाले घर में जाता है, वहीं सोता है उस पूरी मंडली के साथ, क्योंकि इस लड़के का भी यहाँ तो कोई और ठिकाना है ही नहीं। और देखो ये क्या पूछते हैं, कहते हैं ब्रेड तो इसमें है ही नहीं, मतलब वो भी डफर है। फनी मैं भी कुछ करूं? अरे भाई तुझसे जब पैरों से उतरकर वहां का चला नहीं गया और वहां देखने नहीं गया कि क्यों हंस रहे हैं ये, और इतना नहीं हुआ और तू बैठ के कुछ करेगी, फनी मैं भी कुछ करूं? नौटंकी, वाह क्या जवाब दिया है। तुम बस अपना मुंह खोलो और खाओ, और खा खा के अपना ये हाल बना लो कि मेरे बिना चल भी ना पाओ। आप लाइफ में फर्स्ट टाइम बेक कर रहे हो, फर्स्ट टाइम बेक सनी ने बनाया केक। एक्चुअली सेंटेंस तो मैंने पूरा कर दिया, वो तो यही कह रहा है फर्स्ट टाइम बेक सनी ने केक। अरे भाई ऐसे बोल, फर्स्ट टाइम बेक फनी ने बनाया केक। और क्वांटिटी का पता नहीं है इस लड़की को, बेहुदा कहीं की, और उठा के ये दिखा दिया है कि मतलब पता नहीं किसकी कहाँ से कौन सी रेसिपी टीप ली है, जब नहीं पता कि ये भी नहीं पता कि मेरे पास बर्तन कितना बड़ा है कितना बड़ा नहीं है। क्वांटिटी इतनी ज़्यादा बढ़ा ली कि इसने आधा बैटर अलग रख लिया, जो कि आधा बैटर इसने बाद में बेक किया था, तो वो एक बार बेक करा लिया। क्वांटिटी तो देखो, जब तुम्हें नहीं अंदाजा तो तुम थोड़े से ही ट्राई कर लो, पर ये चीज़ें बहुत बिगाड़ते हैं, कितना अन्न और बाकी सारी चीज़ों का अनादर करते हैं भाई। इन लोगों को क्या ही फर्क पड़ता है, अननेसेसरी पैसा है, अननेसेसरी चीज़ें खराब करो, जितना मर्जी उड़ाओ, बहुत पैसा है भाई। 40 45 50 लाख रुपए 60 लाख रुपए महीने के कमाने आसान थोड़ी ना है, उसको खर्च भी तो करना चाहिए ना। तो किसी ना किसी तरह से चीजें बर्बाद करो और खर्चा करो। प्रॉपर टाइम के लिए रखा ही नहीं उसको, क्योंकि ये चोको लावा केक नहीं बना रहे थे जिसमें चोको चिप या चॉकलेट्स इन्होंने बीच में डाली हो, क्योंकि इन्होंने तो बीच में डालते हुए दिखाया ही नहीं है। इसका मतलब इनका जो केक था वो पूरी तरह से पका नहीं है, यानी कि ऊपर से सरफेस उसका अच्छे से हार्ड हो गया और बीच में से वो ऐसे ही रह गया, यानी कि प्रॉपर तरीके की कंसिस्टेंसी उसकी बनी ही नहीं है बेक होने लायक। क्योंकि अगर ये बीच में चॉकलेट डालते और वो चॉकलेट मेल्ट होती और वो गिरती तो समझ में भी आता। कितने शानदार ब्राउनी है। तो पिज्जा कहती है इसको डीमोल्ड करो, तो कहता गर्म है। इसको पिज्जा को भी नहीं पता कि उसको एटलीस्ट उतना ठंडा होने दो कि वो अपनी जगह छोड़ दे और वो शिफ्ट हो जाए और वो फ्लिप हो जाए। कहते नहीं कर लो ऐसे, ये कपड़े से पकड़ के कर लो। और भैया वो पलट के जो करा है वो ऐसे बिखरा कि पूरे में फैल गया है। और उसी मोमेंट पे उसने वो फोटो कैप्चर किया, उसने वीडियो डाला, उसमें ब्लैक एंड व्हाइट किया, आंखें बड़ी की, बिजली लगा दी। ओ माय गॉड, क्या पता इतना बड़ा बिजली गिर गई इनके ऊपर। और जिसको भाई साहब इतना बड़ा दिखाने की कोशिश की चालू ने, सब बर्बाद हो गया। इतनी बड़ी बिजली कड़का दी, उसकी इतनी बड़ी बड़ी आंखें कर दी, ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया। और क्या था, केक स्लिप हो गया था फ्लिप करते हुए प्लेट पे से। और उसके अंदर आ गया भी, यही खत्म नहीं हुआ, उसके अंदर आ गया भी उन्होंने जो है मीम्स भी मिले, खत्म, सब कुछ बर्बाद हो गया, बाय बाय टाटा गुड बाय, गया, बिगड़ गया। और भाई एक स्क्रीनशॉट लगा दी, देखो जरा ये क्या केक बना है, ये क्या है, ये इसको क्या नाम देंगे। आप इसको देखकर आपकी पहली जो नज़र से ये देखा स्क्रीनशॉट, तो आपके मन में क्या आया वो शब्द जरूर लिखना प्लीज़ कमेंट में। मुझे जानना है कि सबका नज़रिया क्या है। वो फ्लिप होने की बजाय पूरा का पूरा बिखर गया, क्यों? क्योंकि वो पूरी की तरह से बेक हुआ ही नहीं था, और ना ही उसकी जो कंसिस्टेंसी थी वो इस लायक थी कि उसमें जाली बन सके और वो बेक हो सके। तो जरा स्क्रीन की तरफ देखिए प्लीज। छी 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 छी, ये क्या बनाया है? एक बार और स्क्रीन पर नजर डालो जरा प्लीज।
इसी को आप ब्राउनी या इसको आप केक कहेंगे या इसको चॉकलेट केक कहेंगे, क्या कहेंगे बताइए? भाई साहब नकल में भी अकल होनी चाहिए, ना फनी में है और ना उस लड़की में है। और वो जो दांत टूटा हुआ लड़का है ना, वो तो वाकई में मुझे ऐसा लगता है अकल से पैदल है, जो ये कह रहा है इसमें ब्रेड ही नहीं है, इसलिए उसमें ब्रेड बनी ही नहीं। और वो जिस तरह से फैल के प्लेट पे वो घिस रहा है और फैल रहा है, उससे ये बता रहा है कि ये अभी भी बैटर फॉर्म में है, अभी भी ये जाली ना उसमें, और जितना भी थोड़ा बहुत बेक हुआ है उसमें कितनी जालियां बनी है, उससे ये पता चल रहा है कि इसके इंग्रेडिएंट्स में कमी है, कुछ तो इन्होंने ऊपर नीचे किया है जिसकी वजह से वो बेक हो ही नहीं रहा है। और अगर ये इसको और टाइम के लिए रखते और बेक हो भी जाता तो ये फ्लफी और जालीदार तो बिल्कुल भी नहीं होता। और उसको चमचे से खिसका के और उसके ऊपर व्हिप क्रीम थी या फ्रूट क्रीम थी, पता नहीं क्या था, बस वो सजा भजा के पूरी प्लेट को सान के ले आया भाई। आखिरकार सीखा तो भाभी से ही है ना, पहले तो चीजें बिगाड़ दो और फिर उसको डेकोरेट कर दो। और जिस तरह से वो प्लेट से सरक के, मतलब चपक के जो वो गिरा है जिस साइड से, वो पूरी प्लेट भी सन गई है उससे बैटर से। और ये एक तरीके से पता नहीं क्या ये गीला बैटर साहब, मैं तो भाई उसको गंदा नाम नहीं देना चाहती, वो ले जाके खिला रहा है ये चालू को। ये बड़ा हेल्दी है भाई, है बाहर का नहीं खिला सकता, ये खिला सकता है कच्चा बैटर उसको। और फिर लिख दिया सॉरी, क्योंकि ये बहुत कूल लगेगा। नहीं नहीं नहीं, ये कूल नहीं लगेगा फनी, ये बहुत फूल लगेगा जो तुम हो। और फिर बड़े ही स्टाइल में ऐसे हिलाते टेड़न टेड़न करके कमरे में गया है, जैसे बहुत शाबाशी मिलेगी। क्या सोच रहा था, शाबाशी मिलेगी, सरदार खुश होगा? हाँ भाई, हो भी सकता है। अंधों में काना सरदार जो है, ये क्या है फनी तुमने ये क्या बना दिया है जो गाय और बैल की होती है, समझ जाओ। पिज्जा ये क्या बना दिया है? और पिज्जा हंस हंस के कह रही है, क्या लग रहा है? चलो पी क्या लग रहा है? वही लग रहा है जो दिख रहा है, जो गाय भैंस की होती है। कहती है एकदम परफेक्ट है, खाने में बहुत अच्छी है, खा के देखना। और भाई ये कच्चा खिला रही है, लाइक सीरियसली इसको कच्चा खाना खिला रही है। पलटने में फूट गया। फूटा नहीं है, तुम्हारी किस्मत फूटी है कि वो बैटर खराब हो गया और वो पका ही नहीं। ब्राउनी ऐसी नहीं होती है, पिज्जा तुम्हें तो पता है, तुमने तो खाई है, मैंने तुम्हें कितनी बार खिलाई है। वो प्लेट की जगह पे ना पलट के ना जमीन पे गिर गई, इसलिए हमने तुम्हें जमीन पे से उठा के गंदा खाना खिला दिया। खा लो, चलो देखो मैं इतनी मोहब्बत से बना के लेकर आया हूँ कच्चा खाना तुम्हारे लिए, तुम्हें कच्चा ही खाना पड़ेगा। वाह यार क्या मोहब्बत है, ये कच्चा बैटर खिला रहा है अपनी मोहब्बत को। छी, बाकी एकदम से परफेक्ट है। ये नहीं खाओ ये कच्चा है, और वो वहीं से खा रही है जहाँ गीला था। ये खाओ ये देखो कितना अच्छा है। और भाई साहब क्या गया इस पिज्जा को, मतलब फनी के चक्कर में अपनी बहन को कच्चा आटा मैदा खिलाने को तैयार हो गई है। और वो कह भी रही है, ये जो तुम्हारा चेला है ये तुमसे मिला हुआ है, ये कच्चा है, मुझे दिखाई दे रहा है, इधर से कच्चा है, मुझे इधर से खाने नहीं दे रहा। और बस हो गया भाई काम तमाम। तुमने रात में इतनी मेहनत की, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा ना, अंधों में काना राजा, वही है ये। पिज्जा तुमने ना गरम में डीमोल्डिंग कर लिया। ये चालू अपी डीमोल्डिंग की स्पेलिंग सुनाना। और जब पिज्जा जो है, सॉरी ये फनी जब वहाँ से आया है अपने रेस्टोरेंट से, उसके बाद उसने ये बैटर बनाना शुरू किया है। उसके बाद उसने जो है फिर बेक किया है, बेकिंग में भी टाइम लगा होगा। उसके बाद ये सॉरी पोरी लिख कर आया है, फिर उसके बाद यहाँ चोचलेबाजी हो रही है। मतलब ये तो देखो, ये लड़की जो है अपने बहन और बहनोई के बेडरूम में रात को बैठी हुई है, और ऐसे ही वो गैर महरम लड़का है जो शूट कर रहा है। ये है इनके घर का कल्चर। और ये ना इस लड़की के माँ बाप को दिखाई देता है, ना उसकी जो सो कॉल्ड आवा है, ना उसको दिखाई देता है कि क्या चल रहा है। जवान लड़की है, उसको टाइम से सोना चाहिए, अपने टाइम पे टाइम इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। और पिज्जा चालू, उसको फनी को तो खैर क्या ही कहें, उनका तो खैर कंटेंट शूट हो रहा है, उनको क्या ही फर्क पड़ता है। टेस्ट तो अच्छा है, चलो अभी ऐसे ही होती है, ऐसी होती है। अरे भाई ऐसी नहीं होती है बेवकूफ लड़की। अच्छा टेस्ट अच्छा है, मुझे भी लगा। गर्दन हिला हिला के बता रहा है। भाई तू समझ में आ गया तो तू किस एक्सेंट में बोल। थैंक यू सो मच, थैंक यू पिज्जा। और जब खाने के लिए कहा, इसे पता है कि कच्चा मैदा, कहते नहीं मैं और नहीं खाऊंगी क्योंकि अभी नहीं खाती हूँ मैं। और भाई रूअफ़ज़ा भर के पी सकती है, लेकिन ये नहीं खा सकती है। वाह क्या हिपोक्रेसी है। कच्चा है, किसने बोला चालू अपी ये कच्चा है? 1 मिनट चालू अपी, 1 मिनट। ये वो वाली बोलते हैं जो अंदर से लावा केक नहीं निकलता। और तुमने तो चॉकलेट डाली ही नहीं थी, झूठ मत बोलो। ना ही ये वो है जो तुम बनाने की कोशिश करी थी, ना तुमसे वो बन पाया है। फ्रेंड्स, इनकी ब्राउनी सही से नहीं बेक हुई है, ये मुझे कच्चा ला के खिला रहे हैं और मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो तुम पहले से हो, तुम्हें क्या बनाएंगे? अगर ये बेक हो गई होती तो एकदम प्रॉपर वे में कट गई होती। पिज्जा
हमें पसंद है, हम खाएंगे। हाँ ऐसे ही होती है, मतलब लाइक सीरियसली अपनी बहन को डिनाई कर रही है और फनी का सपोर्ट कर रही है कि नहीं अच्छी है अच्छी है। फ्रेंड चालू हो गई है, मैं आ गया हूँ सैरी करने के लिए, आज मुझे सर्दी लग रही है और अम्मी देखो खाना बना रही है, देखो फुकसानाबाजी ये कर रही है, वो कर रही है, ये कर रही है, जो हो रहा है वो भी दिखाता है और बोलता भी है। और आज जो है अम्मी जो है सैरी कर रही हैं, तो इसका मतलब वो रोज़ा रखेंगी, इसका मतलब ये जुम्मे के दिन का है, क्योंकि जुम्मे का दिन का वो तो रख रही हैं, लेकिन पापा जुम्मे के दिन का भी नहीं रख रहे। फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट डे हो चुका है, यहाँ पे देखो अम्मा और फनी जो है वो आपस में बहुत ज़रूरी बात कर रहे हैं, जो कि हम नहीं सुना सकते थे, लेकिन हम आपको रिकॉर्ड कर कर दिखा जरूर सकते हैं, हम देखो व्लॉगिंग कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आपने हमारे सुनहरी सुनहरी से बाल देखे, जिनको हमने हेयर कलर कर रखा है, देखा हमारी गर्दन के आसपास से बाल दिख रहे हैं दोनों तरफ से। अब तो हम धीरे धीरे करके सब दिखाएंगे, क्योंकि हमारे तो बेबी आने वाला है, अब हम बच्चा संभालेंगे या हम अपना हिजाब संभालेंगे, तो धीरे धीरे करके हम उसको बाय बाय बोल देंगे, टाटा बाय बाय गुड बाय। झूठी नकली हिजाबी अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा इसको। इसने इस्लाम का मजाक बनाया और इस्लाम को यूज किया पैसा कमाने के लिए, ऑडियंस जमा करने के लिए, और उस अंधी ऑडियंस को ये भी नहीं दिखाई देता कि ये है असली हिजाबी। इसने तो हिजाब का भी मजाक बना दिया, उन औरतों का मजाक बना दिया जो वाकई में पर्दा नशीन और हिजाबी हैं। ये अपनी कुछ आपस में बातें कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं, और मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ, 3 अंडे और 1 केला। खा भाई खूब खा दबा के। माशाल्लाह आउटफिट ऑफ द डे तो बहुत ही अच्छा है। और ये जो कुर्ते हैं ना, किसी ने पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं कि हम ये दिल्ली से मंगाते हैं, और दिल्ली में तो सब चीज अच्छी मिलती ही हैं। और ये वहां से आया जहाँ पे इनके वो दोस्त है ना, वो रहते हैं शाहीन बाग, क्योंकि फनी को अभी मुंबई में कोई ऐसी शॉप नहीं मिली है जो ऐसे इनके जैसे कुर्ते यहाँ से मिल सके। तो भाई अब ये वहाँ पे मोदाहा में रहने वाला जो डोले डोले फिरता था, 200-200 रुपए के लिए खेलता फिरता रहता था, अब ये कपड़े अलग अलग शहर से मंगा कर पहनता है। फ्रेंड्स समझ गए ना, रईसी, इसी को कहते हैं रईसी। जब भाभी के कुर्ते सिल सकते हैं, सॉरी भाई जो है, भाई के कुर्ते डिजाइनर कुर्ते सिल सकते हैं अलग अलग टाइप के, वहीं से फैब्रिक लेकर रेडीमेड सब तरह के, तो वो इसके नहीं सिल सकते ना भाई ना। मैं तो दिल्ली से मंगाऊंगा, फिर मैं कहीं और से मंगाऊंगा, फिर मैं, हाँ मेरा बस चलेगा तो फिर मैं सऊदी से मंगाऊंगा, फिर मेरा बस चलेगा तो फिर मैं जो है दुबई से मंगाऊंगा। फ्रेंड देखो हमने नकल कर ली है, हम ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि भाई कोई चीज़ नहीं लेकर आए और हम उसकी नकल ना करें। तो जो भाई कैमरा लेकर आए थे, हमने उनसे रिव्यू ले लिया और फिर हमने भी कैमरा मंगा लिया। और अब जैसे भाई भर भर के फिल्टर लगाते हैं ना, हम भी वैसे ही भर भर के फिल्टर लगाएंगे, और हम जो ना अब अगला व्लॉग इसी से बनाकर दिखाएंगे आपको। जैसे कि मैंने कहा था कि ये जो सफेद सा जो इसका स्लीपिंग पिलो है, इसको इतनी जल्दी सड़ा लेगी, क्योंकि दिन रात यहाँ पड़ा रहता है, इसी पे रख के बैठ के खाएगी पिएगी लेटेगी सब कुछ करेगी, उसको सड़ा दिया। और फिर क्या कहती है, फ्रेंड्स क्या मुझे कोई बताइए कि क्या इसका कवर भी आता है क्या? नहीं आता, इसको भी कपड़ों की तरह से यूज एंड थ्रो की तरह से डस्टबिन में फेंक दे, आएगा ही नहीं डस्टबिन में, दूसरा खरीद ले। एक बार एक काम कर, फिर से स्टोरी लगा दे, फिर तेरे कोई अंधभक्त होंगे वो तुझे भेज देंगे, और ऐसे करना, जब वो भी गंदा हो जाएगा तो फिर नया मंगा लेना। और फ्रेंड्स अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे बाल कितने मर्जी दिखे। अब पहले एक जमाना था जब इतने से बाल दिख जाते थे तो हम वहाँ पे उस जगह पे ब्लर कर दिया करते थे, और अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जितने मर्जी दिख जाए, कोई बात नहीं, चालू इतने बाल तो दिख जाते हैं और कोई बात नहीं, हम तुम अपना काम मत बढ़ाओ, वीडियो में वापस से उसको ब्लर करना ये सब करना, उसमें बहुत टाइम लगता है, जाने दो। क्या है, 2-4 लोग भोग के रह जाएंगे कि तुम प्रॉपर हिजाबी नहीं हो, प्रॉपर हिजाब नहीं करती हो, लेकिन व्यूज़ तो आएंगे इसी चक्कर में। लोग ये कहेंगे कि इसने बाल दिखा दिए, फिर लोग जो है वापस आएंगे, देखेंगे कौन सी जगह पे बाल दिखाए थे, उससे हमें एंगेजिंग मिलेंगी और हमें पैसे मिलेंगे, और फिर उस पैसों से मैं ऐश करूंगा। देखा, चलो मैं अपनी सेहत बनाऊंगा और तुम अपनी सेहत बिगाड़ो। देख रहे हो, वो हेल्दी से अनहेल्दी हो गई है, पूरी तरह से अनहेल्दी हो गई है, मोटी हो गई है, सांस फूलने लगा है, और अब ये सारी चीज़ें चल रही हैं, प्रॉब्लम चल रही हैं। अभी आगे आने वाले वक्त में भी ये आगे अब चल कुछ अपने हेल्थ के बारे में सोच नहीं सकती, और इधर ये फिट पे फिट हो रहा है, जिम जा जाके, और ये मतलब क्या ये चाह रहा है कि बस मैं भाई की तरह से स्मार्ट बन जाऊं। भाई तेरे को सीरियल तो तब भी मिलने वाले नहीं है, तो क्यों करके बेकार में इन सब चौचलों में पड़ा है। पर नहीं भाई, फ्री का पैसा आ रहा है, अच्छे लग्जरियस वाले जिम में हम क्यों ना जाएं, जब मेरी बीवी पैसा दे रही है तो। और इसको तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है किसी भी तरह से। मतलब अब आप एक बात बताओ, इसको अब बैठने के लिए भी ये स्लीपिंग पिलो का एक पैर चाहिएगा, उसका पूरा पैर खोल के, मतलब उसकी शेप को एक पैर उठा के अपने ऊपर रख रखा है, उसका एक जमीन पर पड़ा हुआ है। वही उसकी अम्मा आ गई है, वो बैठ के उनसे बातें कर रही हैं उसको ऐसे, मतलब बस अब मैं क्या कहूँ, बहुत ही अजीब सी सिचुएशन है।
देखो मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया, स्क्रीन की तरफ देखो। तो जब इस तरह से दिन रात वो बेड पे पड़ा रहेगा, बैठने के लिए भी इसको स्लीपिंग पिलो का सहारा लेगा, भाई इसकी तो अनोखी प्रेगनेंसी है। स्क्रीन की तरफ देखिए, मैंने स्क्रीनशॉट लगाया, कैसे बैठी हुई है ये, माशाल्लाह माशाल्लाह। नमाज हो रही है, हाँ 4 बजी है। ये जानबूझ के दिखाती है ताकि भाई के व्लॉग में भाई नमाज पढ़ता हुआ दिखाता है, भाई के व्लॉग में भाई कुरान पढ़ते हुए दिखाते हैं, लेकिन भाई के व्लॉग में भाभी नमाज पढ़ती हुई नहीं दिखाती, और भाभी अपने व्लॉग में भी नमाज पढ़ती हुई नहीं दिखाती। तो फ्रेंड्स, हम सब चीज़ें इसलिए शूट करते हैं जिससे कि आपको पता चले कि हम सब नमाज पढ़ते हैं भाभी को छोड़कर। आज हमने फुकसाना बाजी से कहा है, फुकसाना बाजी थोड़ा सा सब्र कर लो, आज चालू आएगी, चालू कुछ बनाएगी, चालू आके बताएगी क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। वाह, कुछ नहीं, ज्यादा तो नहीं खाते सब लोग। कौन खाता है? आप और मैं ही तो खाते हैं ज्यादा। और रुखसाना, अरे भाई तू अपनी बात करना, तो दूसरों की क्या बात करना। वो रोजा रखेगी तो क्या खाएगी नहीं क्या? फुकसाना बाजी बाद में खाती रहती है वो। अब हुक्म चला रही है मालकिन की तरफ, फुकसाना बाजी मुझे एक आलू दे दो और प्याज काट दो, बड़ा बड़ा। बड़ा बड़ा कैसे? ऐसे खड़ा करके, ऐसे ऐसे करके काटना। मैं आज बनाऊंगी आलू प्याज मिर्ची के पकोड़े। और मिर्ची इसको कैसे काटनी है? मोटी वाली मिर्ची लाके उसको लंबे लंबे, उसको जैसे आलू के वो होते हैं पीसेज होते हैं, वैसे इसको मिर्ची के पीसेज रख रहे हैं। और इनका सबका क्या रहता था? मिर्ची वड़ा बनाने का। मैंने बनाया था भाई कल मिर्ची वड़ा, जो राजस्थान में मिलता है। मोटी मोटी मिर्ची होती है, उसमें आलू की स्टफिंग होती है, फिर उनको बेसन में डिप किया जाता है। अम्मा भरने वाली नहीं, हम इनको काट काट के बनाएंगे। और ऐसे काट के तो भाई मैंने नहीं देखा, और कोई बनाता हो तो प्लीज जरूर कमेंट में बताइएगा कि ये जो मोटी वाली मिर्ची होती है, इनको ऐसे ऐसे काट काट के इनको भी बेसन में मिक्स कर देते हैं आलू प्याज के साथ। छोटी वाली मिर्ची तो डेफिनेटली डालती हूँ, छोटी वाली मिर्ची भी डालती हूँ बेसन में, गरम मसाला भी डालती हूँ, चाट मसाला भी डालती हूँ, नमक भी डालती हूँ, मिर्च भी डालती हूँ, थोड़ा सा चावल का आटा भी डालती हूँ, थोड़ी सी सूजी डालती हूँ जिससे कि क्रंचीनेस आ जाए, और प्लस उसमें हरा धनिया काट कर डालती हूँ। तब आलू प्याज के भजिया बनाना चाहो तो भजिया बना लो, आलू प्याज की अलग अलग बनाना चाहो तो अलग अलग बना लो। बस कटिंग अगर सही हो गई ना तो समझो मेन्यू बहुत अच्छा बन गया। और भाई चक्कर भी आने लगे, संभल के संभल के संभल के। चालू अपी, संभल कर कदम रखो, क्यों लड़खड़ा रही हो। ये आलू प्याज के भजिए बनाने को चलिए, जिसको ये नहीं पता कि उसमें बेसन कितना मिलाना है, कि कंसिस्टेंसी उसकी कैसी होनी चाहिए। ज़्यादा लूज हो गई, रनिंग कर दिया उसको, यानी कि उसमें आलू और प्याज में पानी जो है ज़्यादा छोड़ दिया। जब नमक डाल देते हो, बेसन डाल देते हो, तो इतना बेसन कर दिया कि अम्मा ने आके बताना पड़ा कि उसमें बेसन और मिला लो बेटे, तभी वो अच्छे से बन पाएंगे भजिया, वरना वो तेल में जाके फैल जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। लो भाई, चाट मसाले का रिप्लेसमेंट अब गरम मसाला भी हो गया। चाट मसाला अलग होता है, गरम मसाला अलग होता है। कहते चाट मसाला नहीं है तो चलो गरम मसाला डाल देते हैं। अब इतना लूज कर दिया है बैटर के पहले अम्मा आई है, अम्मा ने बेसन डलवाया है तब हुआ है। अब क्योंकि अम्मा का मन करा होगा कि भाई हम तो अपने वाले बनाएंगे, तो वो अब वैसे वाले बनाएंगे, यानी कि मिर्ची वड़ा बनाएंगे आलू स्टफ करके। और 2-4 डाल के कहती है नहीं हुए ना, अलग नहीं हुए। अरे अगर आके तुम्हारी अम्मा उसमें बेसन ना डलवाती ना तो वो अलग ही हो जाती, फिर उनको इकट्ठा ही करती रहती छन्नी से। लो भाई, पकोड़े में नमक मिर्च मिला के उनको तल दे दिया और भाभी पास हो गई। वाह, ये हर चीज में पास कर देते हैं। और कितनी चीजों में पास करोगे, हर एक एक छोटी बड़ी चीज काम करती हैं औरतें। कितनी चीजों में पास का सर्टिफिकेट चाहिए इस औरत को। पापा से तो रिव्यू लेने में डर लग रहा है, लेकिन वो खा रहे हैं तो समझो ठीक हद हो गई। अब तो पापा को भी पता है व्लॉग शूट हो रहा है, अच्छा अच्छा बोलेंगे तभी पैसा मिलेगा, तभी हमारा बेटा हमें अच्छे से पैसा भेजेगा वहाँ पे, तभी हमारी दवाई वाई का सब खर्चा निकलेगा। और फ्रेंड्स, हम अब ये भी बताएंगे बैठ के कि हमारा रोजा नहीं रहता, लेकिन असर के बाद हमें ऐसा लगने लग जाता है कि हमारे रोजा ना हम पानी पीना बंद कर देते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, हमारी बॉडी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो गई है, जबकि हम रोजे भी नहीं रख रहे और फिर भी हमने बॉडी को डिहाइड्रेट कर लिया। और फ्रेंड्स, अब हम बताएंगे जो हमारे टेस्ट हुए थे उसमें से एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है। अच्छी खबर यह है कि हमें डायबिटीज नहीं है। वाओ, इतना मीठा खाने के बाद लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि मुझे डायबिटीज आएगी, लेकिन नहीं आई। अब तो मैं और भर भर के मीठा खाऊंगी। लेकिन बुरी खबर यह है कि उसमें जो है विटामिन कम आए हैं और हमारा होमोग्लोबिन आयरन कम आया। तो वो जो आपने देखा था हॉस्पिटल में, वो हम आयरन की ड्रिप लगाने के लिए गए थे, लेकिन ये तो 2-3 दिन पहले का व्लॉग शूट है। और वो जो क्लिपिंग आएगी वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में जरूर देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि चालू अपी और कोई कंटेंट छोड़ दे भला। अस्पताल में भी बड़े अच्छे से पोज लेके फोटो लिया, ऐसे लिया है कि खुद का एंगल लिया, हाथ लिया, दूसरे हाथ से फोटो खींचा और फिर उसको पोस्ट करने का भी टाइम मिल गया। वाओ, तो आपको लगता है कि ये हॉस्पिटल जाएगी, विजिट करेगी, डॉक्टर ने क्या कहा उसके ऊपर लेक्चर नहीं देगी और सिंपथाइज करने वाला कोई टाइटल नहीं डालेगी और वहाँ की कोई छोटी मोटी क्लिपिंग भी नहीं लेगी, 100% लेगी
और टाइटल भी कुछ ऐसे ही रिलेटेबल डालेगी, देख लेना आप। अब आता है वो मोमेंट जो कहते हैं माशाल्लाह रमजान में पिज़्ज़ा ग्लो करने लगी है। भाई तुझे क्या फ़र्क पड़ता है उसके ग्लो करने से नहीं करने से? और अगर ग्लो कर रही है नहीं कर रही है, उसकी बहन कहे, उसकी माँ कहे, उसकी आवा कहे तो समझ में आता है। तू बड़ी नजर रख रहा है कि वो ग्लो कर रही है कि नहीं कर रही है भाई, और तेरे को क्या इंटरेस्ट है उस चीज में? कभी वो कपड़े पहनेगी तो वो अपने कपड़े अच्छे पहनने लगी है, अब वो मुझे अच्छी लगने लगी है। भाई तुझे वो पहले बुरी लगती थी? तो उसको जस्टिफाई करते हुए कहती है वो क्या होता है अंदर से, वो अंदर से क्या होता है रमजानों में? तो कहता है मेटाबॉलिज्म। अरे नहीं भाई गधे, डिटॉक्स बोल रही है वो, कि रमजानों में बॉडी डिटॉक्स हो जाती है अच्छे से। और फ्रेंड्स ये लोग आ गए वॉक करके, मजा आया। और अम्मी और खाला की शक्ल देखने को भी नहीं मिली भाई, क्यों नहीं आई वो? क्या उनको दिन भर में ऊपर आने का टाइम नहीं मिलता? ये इतनी बिजी रहती है, सारे दिन पत्थर तोड़ती रहती है? ओ नहीं नहीं नहीं, बेड तोड़ती है इनकी अम्मी। फ्रेंड्स ब्रांड के बहुत सारे काम करने थे, बहुत सारे पेंडिंग काम करने थे, और अब हमारी तबीयत ठीक हो जाती है। जब हमें कोई काम करना होता है तब हमारी तबीयत खराब हो जाती है। और ये देखो पिज्जा ने कुछ बैलून सजाए, कुछ नई डेकोरेशन करी है, और ये नई नई कुछ कुछ चीजें ट्राई करती रहती है हमारे सेलिब्रेशन के लिए। तो इसने बैलून लगा दिए और फिर से इसने केक बनाया, और वो केक ऐसा पत्थर जैसा, ईंट जैसा बनाया कि पूरा का पूरा एक दफा में कोई एक कोने से पकड़ के केक को कैसे उठा सकता है भाई? अगर अच्छा केक बेक होता है तो डेफिनेटली अगर आप एक कोने से पकड़ोगे तो वो पूरा टूट सकता है, क्योंकि वो इतने अच्छे से हो जाता है, सॉफ्ट होता है, स्पॉन्जी होता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप उसको एक चुटकी से एक तरफ से पकड़ के उठाओगे और पूरा लंबा लॉफ जो भी होता है और वो ब्रेक नहीं होगा और वो टूटेगा नहीं वजन से। वो तभी हो सकता है जब आपका हार्ड हो और पूरा का पूरा पत्थर जैसा बना हो, तो आप एक कोने से पकड़ोगे तो वो उठ पाएगा। और काटने में भी मुश्किल हो रही थी केक जैसी चीज को काटने में। भाई केक जैसी चीज को तो आप छुरी से चम्मच के उल्टे हिस्से से भी काट सकते हो। फ्रेंड्स हमने सोचा था थोड़ा सा एक कॉर्नर में सजा के फोटो वोटो लेंगे, थोड़ा सा सेलिब्रेशन करेंगे, पर फ्रेंड्स हम तो कुछ भी नहीं कर पाए। और भाई भाभी ने भी हमें विश नहीं करा। जब वो हमारा फोर्ब्स में नाम आया था तब तो भाई भाभी बड़े केक वेक लेके सेलिब्रेशन करने के लिए आ गए थे। और अब जब हमारी 5 साल की अचीवमेंट हुई है तो एक स्टोरी नहीं लगाई, विश नहीं किया, फ़ोन भी नहीं किया, और हमारी अम्मी खाला भी नहीं आई। फ्रेंड्स हमने तो कितना कमा कमा के उनको कितना खर्चा कराया अपनी अम्मी के ऊपर। हमारी अम्मी ऐसे कैसे बदल गई? और फ्रेंड्स फिर हमने सबका शुक्रिया अदा करा, फिर ये कहा कि 5 साल तक हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हमने पिज़्ज़ा से पूछा पिज़्ज़ा तुम्हें कहना, और पिज़्ज़ा ने कहा ही। बिना वजह की भी इस लड़की को बस ही करना, और पूरे व्लॉग में सिर्फ ही करा, और सिर्फ पिज़्ज़ा और पिज़्ज़ा और सिर्फ पिज़्ज़ा ही पिज़्ज़ा नजर आई है पूरे व्लॉग में। आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अपनी ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।